वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्व समीकरण के फार्मूला को प्रूफ करना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो ये फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना सीख जाएंगे। तो हम लोग सभी फार्मूले को क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन प्रूफ करना सिखा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। तो देखिए, हम लोग बहुत बार सुने होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो ये फार्मूला यही क्यों होता है, हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम लोग को जो बराबर के इधर दिखाई दे रहा है ना, ये बायां पक्ष में इसको LHS बोलते हैं। ये बराबर के जो उधर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग RHS बोलते हैं, जो दायां पक्ष में है। ठीक, तो हम लोग LHS को लेकर के RHS लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS पक्ष में हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS पक्ष में a प्लस बी का क्या दिया हुआ है, होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब ये होता है कि 3 बार है। तो a प्लस बी यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी एक बार, फिर यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी। इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसे समझिए, x का क्यू का मतलब आप लोग जानते होंगे x गुणे x 3 बार गुणा के रूप में है, क्योंकि गुणा के रूप में तभी तो इसका घात क्या हुआ है, 3 बार जुटा हुआ है। तो इसी तरह हम लोग का a प्लस बी का होल क्यू का मतलब 3 बार क्या है, a प्लस बी है। तो इस तरह हम लोग 3 बार क्या कर लिए, फैला लिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरा काम हम लोग को ये करना है कि अब a प्लस बी है ये, तो a प्लस बी को ऐसे ही नोट कर देंगे, हाई फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए, हम लोग मान लीजिए कि इस x को ऐसे डालने दिया, दोनों को जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का क्या कर देंगे, 1 2 घात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग को यहाँ से ध्यान देंगे तो एक चीज़ आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, देखिए, ये a प्लस बी उसी तरह नोट कर देंगे। ओके, अब a प्लस बी का ये फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी एक सर्व समीकरण का ही फार्मूला है। इसको भी हम प्रूफ करना सिखाए हुए हैं, तो जा करके इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ये भी वीडियो को क्या करिएगा, फुल वॉच कर लीजिएगा। ओके, चलिए, यहाँ का इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, अब इतना करने के बाद ध्यान देंगे क्या करना है। इतना करने के बाद हम लोग को एक बार a का गुणा सभी में लगाना है, एक बार b का गुणा सभी में लगाना है। तो हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a का एक बार ऐसे पूरा सभी में लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, फिर अब b का गुणा लगाएंगे प्लस b में, तो ये b यहाँ पर लिख दिया, अभी ये सभी का गुणा लगा देंगे इतना में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक बार b का गुणा ये सभी में, एक बार a का गुणा सभी में। क्या कर दिए, नोट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए, अब हम लोग ध्यान देंगे क्या, यहाँ से a से a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है एक बार, और यहाँ पे इसके आगे क्या है, a है। तो गुणा करेंगे तो इसका 1 घात, इसका 2 घात, क्या हो जाएगा, a का 3 घात। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे a का कितना, 3 घात। अब a में b से स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a एक बार है, एक बार b स्क्वायर है। गुणा करेंगे तो दोनों तो समान चर नहीं है, तो a b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब a का गुणा 2ab में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे हम लोग का 2 है, यहाँ पर अक्षर पद कोई नहीं है, तो इसी तरह 2 रहने देंगे। a इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो a गुणे a करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b है तो b एक बार लिख देंगे, प्लस b में a का स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b गुणे क्या करेंगे, a स्क्वायर। तो यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि पहले हम लोग को a आ जाएगा तो a स्क्वायर b कह सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, a स्क्वायर b। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ध्यान दीजिएगा,
अब हम लोग b में b से गुणा करेंगे तो यहाँ पर b एक बार है, इसमें b दो बार है, तब कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो बार, यहाँ पर एक बार, तब b का कितना हो जाएगा प्लस b क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर b में देखिए यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 उसी तरह नोट कर देंगे, a इसमें भी नहीं तो a इसी तरह नोट कर देंगे, यहाँ पे b है यहाँ पर b है तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ से कि बहुत आसानी के साथ करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू को एक साथ ले लीजिए तो ए क्यू प्लस, अब बी क्यू होता है सूत्र में तो बी क्यू प्लस, आप देखिए अब इसको जोड़िए ए स्क्वायर, ये जो हम लोग को यहाँ से रेड से इसको मारे हैं, ध्यान देंगे, देखिए हाई दोनों जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर नहीं ए बी स्क्वायर, आप फिर देखिए तो बी स्क्वायर वाला कहीं दिखाई दे रहा है ए, हाँ यहाँ पे है, तो देखिए ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे है क्या 2ab स्क्वायर, तो यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ पर भी है, मैंने इसको मिलाना है, चर राशि को मिलाते हैं, अचर वाला से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए ab स्क्वायर इसमें भी है, ab स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्लस 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर a स्क्वायर b यहाँ पे भी है, दोनों में है, तो यहाँ पर 2 गो यहाँ पर 1 गो, कितना हो जाएगा 3 गो, 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देने वाली और बात है आगे क्या है, तो देखिए अभी हाई स्क्वायर यहाँ पर कैसे लिख दिया, ये गलती है लिख दिया, देखिए यहाँ पर 3 घात में होगा, 3 घात होगा, देखिए अब हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, आप देखिए हाई दोनों में जानते हो कॉमन मिलेगा, 3ab कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3ab कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे 3ab कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर b बचेगा, तो b का ये इसमें क्या बचेगा प्लस का, इसमें a बच जाएगा, 3ab कॉमन निकाल देते a स्क्वायर 2 बार है तो यहाँ पर a बचेगा, तो यानी हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं a प्लस क्या हो जाएगा v, इसको उलट देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही आपका क्या था, फार्मूला सिद्ध करना था। देखिए कि a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला फार्मूला को सिद्ध करते हैं। सेम यही फार्मूला है, इसकी खाली ये क्या है माइनस वाला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो या प्लस हो प्रूफ करना तो सभी को है, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहला काम सेम इसी तरह, इसके जैसे ये लिए हैं वैसे ये भी लेंगे, तो LHS यहाँ से लेंगे, यहाँ से क्या लिख लेंगे LHS, यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर से क्या हो जाएगा RHS, क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, जो ये बारीकी से आप लोग सीख जाओगे ना तो इसको बारीकी से हल कर सकते हो, एकदम सेम फार्मूला है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग LHS वाले लेंगे, तो LHS में क्या दिया है a माइनस बी का होल क्यू। अब इसका सूत्र इसको 3 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी को एक बार लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी सेम नोट कर देंगे, इसका सूत्र लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab होता है, यहाँ ध्यान रखना है, ठीक, इसका सूत्र में। अब हम लोग क्या करेंगे, a का गुना सभी में लगाएंगे इतना में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक बार माइनस b का गुना लगाएंगे सभी में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग को a में a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा a क्यू प्लस a में b से गुणा करेंगे तो a बी स्क्वायर, a में यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा माइनस a मिल जाएगा तो यहाँ 2a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक। और माइनस b में यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए इसको स्पीड कराने का मतलब यह है कि हम धीरे धीरे कराए थे, ठीक। हाँ समझ में आ गया होगा आपको, सेम उसी तरह करना है फार्मूला को, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर का लिख देंगे b में b से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस गुणा माइनस, b में b से गुणा करेंगे तो बी क्यू, ठीक। अब यहाँ पे माइनस माइनस के गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अभी सभी गुणा चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस से गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे b2 इसमें नहीं है, a भी नहीं है तो b स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए अब इसको सीधा सा लिख दीजिए a क्यू
अब ये b आ जाएगा इधर तो माइनस बी क्यू। आप ये इतना आने के बाद ध्यान देंगे क्या कि देखिए ये वाला ए बी स्क्वायर, आप बी स्क्वायर कहीं देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, तो ये दोनों जुट जाएगा आपस में, जुटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, जुटेगा तो ये जुटेगा तो हमारा हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब हाई और इक्यावन हाई जुट जाएगा, ए स्क्वायर भी माइनस में जुटेगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, और दोनों में कॉमन लेंगे क्या 3ab, तो जब 3ab कॉमन लेंगे तो प्लस का 3ab कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b, यहाँ पे क्या बचेगा b। ऐसा करिए ना, काम करिए यहाँ पे सीधा कर लीजिए इसको, यहाँ पे काम करिए, ये पहले 3ab को ले लीजिए उसके बाद से इसको ले लीजिए, ध्यान दीजिए। तो पहले किसको ले लेंगे, इसको लिख लीजिए 3, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे ले लीजिए उसके बाद से क्या प्लस का 3ab स्क्वायर। ओके, अब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ गया तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो 3ab, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इससे भाग लाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a, और फिर माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर है क्या, इसमें 3ab स्क्वायर है, और क्या कॉमन लिए हैं माइनस का 3ab, तो देखिए माइनस 3 से 3 खत्म, ए से खत्म, बी से भी खत्म, तो एगो बी बचेगा तो माइनस का प्लस माइनस का भागा क्या हो जाएगा माइनस बी। तो ये हम लोग को लाना था, देखिए ऊपर देख लीजिए क्या लाना था कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।